तो प्रकाश सिंह जी, स्वागत है हमारे हैप्पी लाइफ चैनल पे। ये जो आपका फार्म है, ये देसी पपीते का फार्म है जी। प्रणाम जी। इसको आपने कितने एरिया में लगवाया है? और ये जो फल देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो हाइब्रिड किस्में बाज़ार में किसानों के लिए उपलब्ध हैं, उससे काफ़ी अच्छे फल और बेहतर फल जो है हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका टेस्ट भी लाजवाब होगा। तो इसके बारे में ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताइए आप कि इसकी खेती किस प्रकार से आप करते हैं और किस प्रकार से इसको सेल करते हैं। यदि किसानों को बीज चाहिए तो वो किस प्रकार से आपसे प्राप्त कर सकते हैं? जी, मेरा नाम श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी, ग्राम टड़िया, पोस्ट जखनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का किसान हूँ। और 35-40 वर्षों से मैं देसी बीजों के जर्म प्लाज्म को बचाया हूँ, उसका संरक्षण संवर्धन कर रहा हूँ और किसानों को थोड़ा थोड़ा बीज देता रहता हूँ कि ताकि देसी बीज का भंडार पूरे देश में घर घर किसानों के यहाँ रहे। यह पपीता जो आप देख रहे हैं, ये करीब 50-60 साल पुरानी प्रजाति चली आ रही है। हमारे बाबा दादा लगाते थे। इसका फल खाइए, काटिए और बीज रख लीजिए, फिर दोबारा ये बीज काम आवे। तो इस तरह से जो है हम इसका संग्रह किया हूँ। प्रकाश सिंह जी, जैसा कि लोगों में एक भ्रम है कि देसी जो बीज हमारे होते हैं जी, एक तरह से पपीता कहीं मान लीजिए, तो इसके जो फल है काफ़ी बड़े आकार के दिख रहे हैं। जी, ये पपीता कम से कम 2 किलो 2.5 किलो का है। 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो का ये है और काटने पर लाल निकलता है और खाने में बहुत टेस्टी है। इसमें फल भी लगभग 1 कुंतल के आसपास 1 कुंटल से ज़्यादा, 1 कुंटल से ज़्यादा। जी, नीचे से ऊपर तक देखा जाए तो अभी फल उसमें आ ही रहे हैं। जी जी। और इसका टेस्ट ये स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि हमारी मिट्टी का बीज है। जी जी। प्राकृतिक बीज है और देसी बीज है। जी। तो किसान ये स्वास्थ्य के लिए इसलिए लाभदायक है कि जो हाइब्रिड और तमाम प्रकार के जो बीज आते हैं, वो जर्मिनेशन से लेकर के फसल तैयार होने तक बीमारी उसमें आ जाती है। काफी दवाइयों का तो इसलिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रभाव फल फूल में जाता है। ये जो है, इसमें कोई बीमारियां नहीं है। ये 2 एकड़ का प्लाट है और कम से कम 1.5-2 हज़ार पौधे हैं। किसी पौधे में आप जो है येलो मोज़ेक रोग या गुर्चा रोग, ये चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ देखिए, जो है सब पौधे में फल ही फल लगा है और कोई बीमारी नहीं है। तो अगर हम पौधे पर जब में बीमारी नहीं है तो वो अपने आप उसमें गुणवत्ता रहेगा, औषधि गुणों युक्त रहेगा। और इसका बीज कब लगाते हैं? इसका बीज जो है वैसे तो फरवरी से ही शुरू हो जाता है नर्सरी डालना। फरवरी से आप जो है जुलाई तक डाल सकते हैं जी। लेकिन मेन सीजन जो है अप्रैल में नर्सरी डालिए और फिर जून में इसकी रोपाई कर दीजिए। फिर आपका ये फरवरी में फसल तैयार हो जाएगा और जो है फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है आप इसको बेचिए। 1 एकड़ में लगभग कितने प्लांट लगते हैं? 1 एकड़ में लगभग जो है 1000 पौधे लगते हैं। जो इसमें पौधे से पौधे की दूरी अलग अलग हमारे किसान हैं। कोई किसान 6 बाई 6 फीट पे देख रहे हैं। हाँ, 6 बाई 6 फीट पर लाइन से लाइन की दूरी भी 6-7 फीट हाँ, दिख रही है। जी, इसी तरह तो से इसी एक स्टैंडर्ड मानक है जिस पे किसान भाई कर सकते हैं 6 बाई 6 पर। और ये माल आपका आसानी से यहीं से बिक जाता है। सब यहीं किसान आते हैं, ले जाते हैं, व्यापारी ले जाते हैं, या इसका हम बीज निकालने के लिए जो है काट करके बीज निकाल लेते हैं और फल ऐसे ही खिला देते हैं किसानों को। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसान यदि इसकी खेती करते हैं तो बिना दवा के, बिना किसी रोग के स्वस्थ पपीते का आनंद ले सकते हैं और अपने देसी बीजों का संवर्धन कर सकते हैं। तो आप जैसे महापुरुष, मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने देसी बीजों का संरक्षण इतने लंबे समय से किया है और आगे भी कर रहे हैं हम देशवासियों के लिए, तो प्लीज इनको धन्यवाद आप जरूर करिए। यदि आपको देसी पपीते का बीज चाहिए तो आप वो संपर्क कर सकते हैं। आपके एड्रेस पे भेज दिया जाए।